वेलकम टू शिखर स्मार्ट क्लासेस। मैं सर आर के सिन्हा रवि सर। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 का पनोरमा पार्ट 1 जो 9th का है पोइट्री से चैप्टर 7 लेकर आया हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये चैप्टर जो है ये पोएम है जिसमें कि सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। तो सुनते हैं ध्यान से, एक वर्ड सेंटेंस को समझिएगा, सुनिएगा, जिससे कि आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को सॉल्व करने में आसानी होगा। ठीक है, तो चलते। सरोजिनी नायडू जिनका कि जन्म हुआ है 1879 में और इनका जो निधन हुआ 1950 में। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है क्या, तो भारत कोकिला कहा जाता है ना। वॉज अ पोएट, नेशनलिस्ट, फाइटर फॉर वोमेन्स राइट एंड नेशन बिल्डर। इनको और भी क्या कहा जाता है, ये किस लिए जानी जाती हैं, तो एक कवित्री के रूप में, राष्ट्रवादी, महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने वाली और राष्ट्र निर्माता थी। ये सारी चीज़ के लिए रूप में जानी जाती हैं। हर 3 वॉल्यूम्स ऑफ पोएम्स, इनका 3 जो कविता रहा है, उनकी 3 कविताओं में कौन सा, द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो कि 1905 में लिखा गया था, द बर्ड ऑफ टाइम जो कि 1912 में लिखा गया था, द ब्रोकन विंग्स जो कि 1912 में लिखा गया था, है ना, वे रिसीव्ड वार्मली अक्रॉस द वर्ल्ड। इनका जो कविता है, ये सारे जो पोएम थे वह दुनिया भर में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मतलब इनका जो पोएम जो था उसमें कहीं ना कहीं मतलब एक जोश उसमें इस तरह लिखा गया था जिसमें कि एक तरह से जोश भर देता है। कमेंटिंग ऑन हर फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम, उनके जो पहली कविता थी, है ना, पहली कविता थी, उनकी कविताओं के पहले खंड में टिप्पणी करते हुए द टाइम्स ब्रॉड, मतलब एक पत्रिका थी, वो क्या लिखा था, है ना, हर पोएट्री सीम्स टू सिंग इटसेल्फ एज if her swift thought and strong emotion spring into lyric of themselves। मतलब उनकी कविताएं स्वयं गाती हुई प्रतीत होती हैं, जैसे कि उनके तेज विचार और मजबूत भावनाएं स्वयं गीतों में उभर आती। मतलब उनकी कविता में इस तरह से जोश हुआ करता है कि ऐसा लगता है कि वह लेटर बोल रहा है, वो शब्द बोल रहे हैं, वो पोएम खुद बोल रहा है। द ग्लासगो हेराल्ड ऑब्जर्व, ग्लासगो है ना, ग्लासगो हेराल्ड ने कहा, क्या कहा था, द पिक्चर्स आर ऑफ द ईस्ट इट इज ट्रू। बोलता है तस्वीरें पूर्व की हैं, यह सच है, बट देयर इज समथिंग फंडामेंटली ह्यूमन इन देम दैट सीम्स टू प्रूव दैट। लेकिन उसमें मौलिक रूप से कुछ मानवीय हैं जो कि यह साबित करता है। उनका जो कविता है उसमें क्या साबित करता है, द बेस्ट सॉन्ग नॉज नथिंग टू ईस्ट एंड वेस्ट। बोलता है जो अच्छा कविता होता है, सबसे अच्छा कविता, वो दिशा और दशा को नहीं देखती है ना, वह कुछ नहीं जानती, सिर्फ और सिर्फ भावनाओं को व्यक्त करती है। इम्प्रेस्ड विथ हर सेकेंड वॉल्यूम द ग्रेयर, है ना, ग्रेयर म्यूजिक, द यॉर्कशायर पोस्ट रिमार्क, ए ग्रेयर म्यूजिक के साथ उनकी दूसरी खंड को प्रभावित। द यॉर्कशायर पोस्ट ने टिप्पणी की, वह क्या लिखे थे उनके बारे में, मिस्टर नायडू हैज नॉट ओनली इनरिच्ड आवर लैंग्वेज। बोलता है श्रीमती नायडू ने ना केवल अपनी, है ना, मतलब हमारी भाषा, जो अपनी भाषा थी उसको समृद्ध किया, बल्कि, है ना, बट हैज इम्बेल्ड हर टू ग्रो इनटू इंटीमेट, है ना, इंटीमेट रिलेशन विद द स्पिरिट, इमोशन, द मैस्टिज्म, है ना, लिखा हुआ है मैस्टिसिज्म एंड द ग्लैमर ऑफ द ईस्ट। बोलता बल्कि उन्हें आत्मा, भावनाओं, रहस्यमय, रहस्यवाद, है ना, रहस्यवाद और पूर्व के ग्लैमर के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के समक्ष बनाया। मतलब इनके द्वारा जो है ना सक्षम बने, मतलब इनके द्वारा केवल और केवल लैंग्वेज, भाषा को ही नहीं लिखते थे, भाषा के साथ साथ भावना को भी लिखते थे, है ना, और साथ ही साथ में यह रहस्यमयी कुछ बात हो, आत्मा को प्रति, ये सब पर इनको पोएम लिखना काफ़ी अच्छा लगता था। प्रस्तुत कविता, है ना, ये जो अभी जो प्रेजेंट पोएम है, इन द एवोवल ऑफ पोएट्स फ्रॉम फैथ इन गॉड। प्रस्तुत कविता कवि के ईश्वर, है ना, की दृढ़ आस्था का प्रमाण है। फैथ मतलब होता है विश्वास, है ना, भगवान के प्रति। सरोजिनी नायडू एक्सप्रेस हर इनरमोस्ट फियर, है ना, सरोजिनी नायडू क्या करती हैं, अपने मन के डर को व्यक्त करती हैं, है ना, मन के डर को व्यक्त करती हैं, किसी लेडी को लेकर, किसी पुरुष को लेकर, महिला को लेकर, जो भी है। एंड प्रेयर्स टू गॉड टू गाइड हर थॉट डार्कनेस, और बोलती हैं कि और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वह उन्हें अंधकार से निकालने में मार्गदर्शन करे, भगवान से करती है। तो देखिए ये प्रेजेंट जो पोएम है यह एक ग्राम गीत है। यह गांव में रहने वाली महिला, जो कि अक्सर पानी की समस्या होता है तो वो कहीं ना कहीं नदी, तालाब या कोई कुआं से पानी लेकर आती है ना, और ये समस्या को लेकर एक लेडी है। इस प्रेजेंट पोएम में क्या है, ये पानी नदी से नहीं लेकर आई, ये जो है किस नदी से लेकर, तो यमुना एक नदी है, वहाँ से एक लेडी पानी भरने के लिए जाती है, वहाँ से पानी भर के घड़ा में लाती है, उसी पर एक पोएम लिखा। और वो क्या क्या रास्ता में सोचती है वो सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट, है ना। विलेज सॉन्ग, ग्राम गीत बोलिए या गाँव की गीत बोलिए। फुल आर, है ना, फुल आर माई टीचर्स एंड फार टू कैरी। बोलता है पिक्चर मतलब घड़ा होता है, क्या बोलता है, मेरे घड़े जो है भरे हुए हैं और ले जाना बहुत दूर है ना।
लॉन इन द वे एंड लॉन्ग, बोलता रास्ता अकेला और लंबा है। ये लेडी है जो है वह कहाँ जा रही है, तो रास्ता अकेला और यहाँ कोई नहीं है और रास्ता में जा रही है। बोलता मेरा घड़ा जो है वो पूरा भरा पड़ा है और रास्ता लंबा है ना। वाई ओ वाई है ना, वाई ओ वाई वाज आई टेम्प्ट टू टेरी, बोलता आखिर मैं क्यों मोहित हो गई हूँ, है ना। बोलता ये लड़की बोलती है कि महिला बोलती है कि मैं मोहित हो गई हूँ, है ना, ठहरने के लिए, ल्योर्ड बाय द बोटमैन्स सॉन्ग, मैं क्यों मोहित हो गया हूँ। तो एक बोटमैन है यहाँ पर, जो बोटमैन दिख रहा होगा, जो बारिश में क्या करता है या पानी में क्या होता है, वो क्या करता है मछली पकड़ने के लिए, या फिर वो गीत गाता है जोर जोर से, बोलता है ना मैं जा रही हूँ, आखिर मैं क्यों मोहित हो गया हूँ, ठहरने के लिए, है ना, क्यों ठहरने के लिए मोहित हो गया हूँ। उस नाविक के गाने ने मुझे बहका दिया है ना, बहक कर रुकने का मन कर रहा है। स्विफ्टली द शैडो ऑफ नाइट आर फॉलिंग, बोलता है बहुत तेजी से रात की परछाई ढल रही है, क्योंकि ये गोधूली का बेरा है ना, जा रही है बारिश पानी को लेकर, और क्या है कि वह तुरंत क्या होने वाला है कि वो ढलने वाली है, शाम होने वाली है। हियर ओ हियर इज द वाइट क्रेन कॉलिंग, और ऐसा लग रहा है सुनो, है ना, सुनो हे सुनो, क्या सफेद सारस पुकार रही है, क्या ये आवाज जो आ रही है जा रही है मन में सोचे जा रही है कि एक नाविक का आवाज जिसे लग रहा है कि मुझे रोक रही है रास्ता में, है ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई जो क्रेन है, सारस होता है एक पक्षी होता है, मुझे ऐसा लग रहा है वो पुकार रहा है ना। मुझे ये क्यों लग रहा है कि वो पुकार रही है। इज इट द वाइल्ड आउल्स क्राई, क्या यह जंगली उल्लू की चीख है। देयर आर नो टेंडर मून बीम टू लाइट मी, मुझे रोशनी देने के लिए कोई कोमल चांदनी भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा देर में अगर अंधेरा होगा तो शायद मुझे लाइट देने के लिए कोई चांदनी भी नहीं है ना, चांदनी भी नहीं होगा, बस थोड़ी देर में ये चांदनी मतलब ये अंधेरा होने वाला है ना। इफ इन द डार्कनेस लिखा सरपेंट शुड बाइट मी, बोलता अगर मान लिए कि अंधेरा हो जाएगा, अगर इस अंधेरे में कोई मुझे मतलब उसको ये डर लग रहा है कि अगर ये अंधेरा में मुझे कोई सांप डस लेगा, है ना, सांप काट लेगा तो मेरा क्या होगा। और इफ एन इविल स्पिरिट शुड स्माइट मी, बोलता है अगर मान लिए कि मुझे कोई आत्मा, है ना, स्पिरिट मतलब आत्मा होता है, अगर मुझे कोई आत्मा, मुझे ये आत्मा जो बोलता है अगर कोई मतलब वो सोचे जा रही है कुछ है नहीं, लेकिन वो रास्ता में सोचे अगर मुझे कोई आत्मा मार दे तो मेरा क्या होगा। राम रे राम आई शैल डाई, राम रे राम मैं तो मर ही जाऊंगी, ऐसा सोचती जा रही है। माई ब्रदर विल मरमर, बोलते मेरा जो भाई है बड़बड़ाएगा, मैं घर जाऊंगा। वाई बोथ सी लिंगर, और वो क्या बोलेगा, वह देर तक क्यों रुकती है, मतलब वो देर तक क्यों रुकती है। माई मदर विल वेट एंड वीप, मेरी माँ जो है प्रतीक्षा करेंगी और रोएंगी, मेरी माँ प्रतीक्षा कर रही होंगी और रोएंगी, है ना। सेइंग ओ सेफ में द ग्रेट गॉड ब्रिंग हर, वो क्या कह रही होंगी, सोचते सोचते वो कह रही होंगी हे महान देवता उसे सुरक्षित लाए, है ना। द जमुनाज वाटर आर डीप, क्योंकि जमुना का पानी बहुत गहरा है। द जमुनाज वाटर रस बाय सो क्विकली, जमुना का पानी बहुत तेजी से बहता है। द शेडो ऑफ इवनिंग गैदर्ड सो थिकली, शाम की परछाई इतनी घनी हो जाती है, उनको वो बोल रही है ना, मतलब माँ सोच रही होंगी कि वो क्या शाम का परछाई भी इतना घना हो जाएगा, है ना। लाइक ब्लैक बर्ड इन द स्काई, ऐसा लगेगा आकाश में काले पक्षी की तरह, मतलब बादल इस तरह घिर जाएगा कहीं कुछ नहीं दिखेगा, पूरा काला पक्षी की तरह मंडराएगा। ओ इफ द स्टॉर्म ब्रेक्स व्हाट विल बिटाइड मी, बोलता है हे यदि अगर तेज तूफान, वो सोचते जा रही है कि अगर मैं जा रही हूँ रास्ता घर समय पर नहीं पहुंचा, अगर तेज तूफान आ जाएगा तो मेरा क्या होगा, है ना। सेव फ्रॉम द लाइटिंग वेयर आई शैल आई हाइड मी, बोलता है अगर बिजली कड़केगी तो मेरा उससे बचने के लिए कहाँ छुपूंगा मैं, मतलब रास्ता में सोचती जा रही है कि अगर बिजली कड़केगी तो मैं कहाँ छुपूंगी, है ना। अनलेस सर माई फुट स्टेप एंड गाइड मी, बोलता है जब तक आप मेरे कदमों में, भगवान को बोल रही है कि जब तक मेरे कदमों में सहायता नहीं करेंगे, तो मेरा मार्गदर्शन नहीं करेंगे तो मेरा क्या होगा। राम रे राम आई शैल डाई, राम रे राम भगवान को बोल रहा है, राम रे राम मैं तो मर ही जाऊंगी। तो ये सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया था पोयम, जो कि एक गाँव के रूप में गाँव की महिला को दर्शाता है, जो कि एक पानी लेने जाती है यमुना के किनारे, तो उस पर लिखा गया एक ये पोएम था। इससे आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनकर रखिएगा, जिससे कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में बिल्कुल आसानी होगा। आप लोग अगर इससे सुने होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर इसका ऑब्जेक्टिव होगा टोटल, आप लोग ध्यान से जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे उसका हिंदी करेंगे तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और बिल्कुल उसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सॉल्व होगा। आप लोग इसको ध्यान से सुने होंगे तो ठीक है। और आपको अगर इस तरह मेरा वीडियो बनाना अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, भूलिएगा नहीं, जिससे कि आपको नॉलेज मिलेगा और मेरा हौसला बढ़ेगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।